हमारे संविधान में यही दो पद है जिसके धारी लोगों को सुरक्षा कवच मिला हुआ है। बाकी मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को ये सुरक्षा कवच नहीं मिला हुआ। और यहाँ ऐसा केस है कि सीबीआई ने रेड किया है, उसमें पकड़े गए हैं अफसर और उनको घर पर जमानत मिल गया है। मैंने इसी तरह से कागजात जो है वहाँ जमा किया था, उसमें भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। क्या हुआ अब तक कोई बताने वाला नहीं है। और कल 4 घंटे तक बैठे रहे। कितनी डरपोक है ये सरकार। मैंने भाग गया थानेदार, वहाँ तो जाना चाहिए था, सीनियर एसपी को जाना चाहिए था, एसपी को खुद जाना चाहिए था। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शिवानंद तिवारी सर कद्दावर। एक आईएएस अधिकारी 4 घंटे थाने में बैठते हैं, उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। इससे बड़ी और क्या बिहार में बात हो सकती है सर? आप क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है? देखिए, संविधान के हिसाब से तो सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर को प्रोटेक्शन प्राप्त है। उनके खिलाफ जब तक वो पद पर हैं तब तक उनके खिलाफ जो है कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। इसके अलावे किसी को इम्यूनिटी नहीं है, किसी को इस तरह का सुरक्षा कवच जो है प्राप्त नहीं है। वो भी राष्ट्रपति और गवर्नर अपने पद से हटते हैं तो उन पर वो लागू हो जाए, वो केस शुरू हो जाएगा। कल्याण सिंह का देखिए, कल्याण सिंह गवर्नर थे, उन पर केस हुआ था बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसमें, और उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक वो गवर्नर के पद पर आसीन थे। बाद में नोटिस उन पर सर्व हुआ। तो हमारे संविधान में यही 2 पद है जिसके धारी लोगों को सुरक्षा कवच मिला हुआ है। बाकी मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को ये सुरक्षा कवच नहीं मिला हुआ है। जहाँ तक सुधीर कुमार का सवाल है, सुधीर कुमार हमारे ज़िले में कलेक्टर रहे हैं, हम वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हमारी जानकारी में उनका जो पीरियड था, जितने दिनों तक वो वहाँ कलेक्टर रहे, वो बिल्कुल निर्विवाद रहे। कहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था। सामान्य जन से मिलने में बहुत ही सहज थे, लोगों की मदद करते थे। और हमको ये व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, वो रहने वाले उसी इलाके के हैं। उनका घर भोजपुर या रोहतास जिला में बॉर्डर पर ही के आसपास है। उनके पिताजी समाजवादी थे। हाँ, हमारे यहाँ जो है कि समाजवादियों के साथ उनका रिश्ता था। तो कैसे इन पर यह आरोप लगा हम नहीं जानते। और 3.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। क्वेश्चन लीक का मामला हुआ, सरकार ने उस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया। उसके बाद कोर्ट उनको 3.5 साल तक जमानत नहीं दिया। और यहाँ ऐसा केस है कि सीबीआई ने रेड किया है, उसमें पकड़े गए हैं अफसर और उनको घर पर जमानत मिल गया है। ऐसा मामला हुआ है बिहार में, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर यही माने सुधीर कुमार, सुधीर तिवारी होते, सुधीर मिश्रा होते, सुधीर शर्मा होते, सुधीर सिंह होते, तो शायद 3.5 साल तक वो जेल में नहीं रहे। इसलिए उनके साथ जो हुआ है बहुत ही हमको उसके लिए तकलीफ़ है, हमको उसके लिए पीड़ा है। और भला बताइए, मैंने शास्त्री नगर थाने में भी इसके पहले मैंने इसी तरह से कागजात जो है वहाँ जमा किया था, उस समय भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। क्या हुआ अब तक कोई बताने वाला नहीं है। और कल 4 घंटे तक बैठे रहे। कितनी डरपोक है ये सरकार। मैंने भाग गया थानेदार, वहाँ तो जाना चाहिए था, सीनियर एसपी को जाना चाहिए था, एसपी को खुद जाना चाहिए था। भाई, जो आदमी गृह सचिव रहा है बिहार का, वो वहाँ थाने में बैठ के 4 घंटा तक इंतजार किया। अभी तो अगर वो अपराध उनका सिद्ध साबित हो गया होता तो नौकरी में नहीं होते। लेकिन आज पद पर बने हुए हैं, राजस्व परिषद के में मेंबर हैं वो, तो पदधारी हैं और सीनियर पदधारी हैं। क्यों नहीं गया एसपी भाई? क्यों नहीं गया कोई सीनियर अफसर? अगर दरोगा घबरा गया तो एक बात समझ में आती है, उसको लगा होगा कि हाँ भाई, हम क्या करें। दूसरे अंग्रेजी में 50 पेज का वो कागज़ है। तो ऐसी हालत में किसी सीनियर अफसर को वहाँ जाना चाहिए था। ये टोटल फेलियर है नीतीश कुमार की सरकार की। और भले अपने प्रवक्ताओं से एक बयान दिलवाते रहें, लेकिन असली सूरत क्या है सरकार की, ये सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में जो प्रोटेक्शन है भ्रष्टाचारी अफसरों को, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? मीडिया का हो या पॉलिटिकल सर्किल में घूमने वाले लोगों का हो या गांव देहात तक में, सब लोग जानते हैं कि फलाना चोर है, फलाना चोर है, लेकिन वो नाक का बाल है नीतीश कुमार का।
और एक दलित अफसर के साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया। सिर्फ दलित होने के नाते हम नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि वो एक साफ सुथरा माने पदाधिकारी की उनकी छवि रही है थ्रू आउट, कहीं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद किस तरह से 3.5 साल तक इनको जेल में रखा गया, ये भारी अन्याय है, घोर अन्याय है। और ये इस मामले की जांच की वो मांग कर रहे हैं, इस मामले की जांच होनी चाहिए, कैसे ये सब कुछ हुआ है। बल्कि जुडिशरी के भी भूमिका पर जांच होनी चाहिए कि 3.5 साल तक कैसे जो है जुडिशरी ने मैंने इनको जेल के अंदर बंद रखा। इसमें कागजी एविडेंस है, ऐसा नहीं है कि वो जो है जेल के बाहर रहते तो कागज़ टेम्पर कर देते। वो तो कागज़ है, कागज़ जब्त हो गया, सीज हो गया और उसी से आपको साबित करना है। इसलिए ये एक बहुत ही मैंने भद्दी चीज़ हुई। इससे बिहार का चेहरा जो है देश में धूमिल हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक तरफ मुख्यमंत्री अपने आप को सुशासन की सरकार मानते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जो योजना के तहत जो बेटियों को जो राशि देने की बात कही थी, आज वो बात कहाँ जा कर के अटक चुकी है, क्योंकि कई बेटियों को अभी तक वो प्रोत्साहन राशि मिला ही नहीं है। देखिए, यहाँ जो है राशि वासी जो सरकार की ओर से मिलती है, जब तक लेन देन नहीं होगा, हमको लगता है कि जितनी राशि जाती है वो लगभग आधा जो है उसका तो लेन देन में चला जाता है। लोग दौड़ते रहते हैं, पैर जो है घिस जाता है, जूता चप्पल घिस जाता है। ये यहाँ स्थिति है। तो जिनको नहीं मिला है वो माने जो सेवा सत्कार होता है कायदे से नहीं किया होगा लोगों ने, इसलिए नहीं मिला। नहीं तो इसके अलावा है क्या? अगर आज जो है जांच करवा लिया जाए बिहार में हाई स्कूल में जहाँ साइकिल बढ़ती है, माने हमको लगता है कि माने 1-2 लाख ऐसे मिलेंगे जिनका फेक जो है रजिस्टर पर जो है उनका नाम माने फेक है, जाली नाम है और उनके नाम पर जो है साइकिल निकल जा रहा है, उनके नाम पर पोशाक की राशि निकल जा रही है। ये हालत है। पहले सरकार जो है विद्यार्थियों को माने किताब मुहैया कराती थी, किताब मुहैया अब करीब 80-85% लड़कों को किताब मिल जाता था। नीतीश कुमार के राज में पूरे देश में हर जगह किताब मिलती है, हमारे यहाँ राशि मिलती है, वो किताब की कीमत मिलती है। उसका नतीजा क्या है कि गार्जियन किताब खरीदते नहीं हैं। मैंने एक सर्वे हम देख रहे थे कि 83% लड़के के परिवार में किताबें खरीदी नहीं जाती। किताब घर में रहता है, उलट पुलट के देख लिया तो उससे उसको फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है। भरे किताब अद्योपांत नहीं पढ़ा हो लेकिन उसको फ़ायदा, वो ख़त्म हो गया। 83% उसमें लूट हो रहा है, गार्जियन के पास सीधे पैसा जा रहा है। ये हालत है यहाँ। तो सब कुछ जो है अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन प्रचार के मामले में नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। हाँ, और रोज़ देखिए अखबार में मैंने उनके जो प्रवक्ता लोग हैं उनको भगवान बनाए रहते हैं। और हमको आश्चर्य लगता है कि अपनी प्रशंसा आदमी कितना पचा सकता है, सुन सकता है। नीतीश कुमार का इस मामले में स्टेमिना बहुत है। मैंने इतना प्रचार जितना होता है, प्रचार अपोजिशन की बात अखबार में नहीं छापती है और प्रेस वालों से कहते हैं कि आप लोग किनका क्या क्या छाप देते हैं। अगर एक आध छापने का साहस किया, क्या क्या आप लोग छाप देते हैं, इस तरह से व्यंग बोलते हैं और तो और अखबारों का विज्ञापन बंद हो जाता है। ये स्थिति अभी भी एक बड़े अखबार का विज्ञापन बंद है, डर के मारे कोई नहीं निकालता है। ये लोकतंत्र है। तो नीतीश कुमार जो है मैंने एक भ्रष्ट प्रशासन चला रहे हैं, इनके यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और दूसरे तरफ जो है मैंने लोकतंत्र जो है मैंने जो मीडिया है उसका जो है गला पकड़े हुए हैं कि जहाँ तुम हमारे खिलाफ लिखे वहाँ हम दबाएंगे। तो बेचारे संपादक वगैरह जो है जिस उम्र में संपादक की कुर्सी पर बैठते हैं, बाल बच्चे से आने होने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, बेटी है तो शादी ब्याह का खर्चा है, वो भविष्य की चिंता करके वो चुपचाप जो है सरकार का जो सरकार जो चाहती है उसी के अनुसार वो अखबार चलाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे शिवानंद तिवारी सर। इनसे बहुत सारी बातें की हैं, उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को आप सुने और आपको लाभ पहुंचेगा। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।